हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्राइम कैम। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो फिर कंटिन्यू करते हैं बेसिक फर्स्ट सेम के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। सो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे बेटा। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो है हम कुछ मॉलिक्यूल्स की राइट करेंगे। ये हमारा टॉपिक रहेगा केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के अंदर। इससे पहले बेटा आपको रेजोनेंस पता होना चाहिए, रेजोनेंस एनर्जी क्या है एंड रूल्स, कैसे आप राइट करेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को। जो रूल्स मैंने आपको बताए थे ये सभी आपको पता होना चाहिए। तो पहले ये वीडियो आप देखेंगे, उसके बाद मूव करेंगे इस वीडियो पे, ठीक है? इसके बाद आप इसको देखेंगे। तो हेडिंग डालेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ सम मॉलिक्यूल्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ सम मॉलिक्यूल्स। तो देखिए फर्स्ट हम देखते हैं बेटा कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे CO2 के अंदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को। तो CO2 कैसे होता है? कार्बन है बीच में, यहाँ पर ऑक्सीजन है और इस साइड ऑक्सीजन है, ठीक है। ऐसे ही होता है कार्बन डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O। क्लियर बेटा? ऐसे होता है 3 4 5 6, यहाँ पर 1 2 है, ये 3 4 5 6। इस तरीके से जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। अब यहाँ पर किस तरीके से हमारे शिफ्ट होंगे, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ शिफ्ट हो जाए और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे हो जाएगा, ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, ठीक है। यहाँ पर कैसा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा बेटा। क्लियर? और यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, तो कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा और ये कार्बन यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, बिकॉज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन हुए तो कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है बेटा, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ जाए और इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, तो ये एक हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगी। तो कर दो फॉर्म, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड पॉजिटिव और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा हमारे पास। तो ये एक हमारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगी। तो इस तरीके से आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो मॉलिक्यूल की राइट करते हैं। इसके बाद सेकंड, नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में, ठीक है। तो लिखिए कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड CO। अब देखिए यहाँ पर कार्बन होता है, ठीक है, और एक ऑक्सीजन है, तो इनके बीच में डबल बॉन्ड होता है। यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से क्या होता है, हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। अब यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे आप राइट करेंगे इसकी, ये वाला जो बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट हो जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर देखिए बेटा ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक सिंगल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पर अब 6 हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 सब इलेक्ट्रॉन का गेन यहाँ पर हुआ है, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये एक हमारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगी। दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पर क्या है कि ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो जाए, ट्रिपल बॉन्ड हमारा फॉर्म हो सकता है, ठीक है ना बेटा। यहाँ पर कैसा बॉन्ड फॉर्म हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हमारा फॉर्म हो सकता है। तो यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हो गया और 1 2 कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम राइट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ है, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो गए, तो डबल बॉन्ड की बजाय यहाँ ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो ये हो जाएगी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कार्बन मोनोऑक्साइड की। तो ऐसे बेटा आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करनी है, ऐसे आपको बनानी है, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कार्बन कार्बोनेट आयन की।
ठीक है। कार्बोनेट आयन में हम देखते हैं, कार्बोनेट आयन क्या होता है, CO3 2 नेगेटिव। ठीक है बेटा, कार्बोनेट आयन होता है ये। कैसे फॉर्म करते हो, एक के साथ डबल बॉन्ड और 2 ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड होता है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 नेगेटिव चार्ज है, 2 3 4 5 6 नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर, और यहाँ पर इस तरीके से हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्या है, कार्बोनेट आयन। अब कैसे यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को आप फॉर्म करेंगे, कैसे होगा देखिए। अब ये जो डबल बॉन्ड है बेटा, ये इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में भी हो सकता है, ये इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में भी हो सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर मूवमेंट होगी इलेक्ट्रॉन्स की। तो यहाँ पर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरीके से फॉर्म कर लेंगे। यहाँ पर अब इस पे नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा 2 3 4, और यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये एक हमारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगी। इसी तरीके से डबल बॉन्ड यहाँ पर भी हो सकता है। तो यहाँ पर CO 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर हमारा डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमारी कार्बोनेट आयन के केस में। क्लियर हुआ बेटा। इस तरीके से जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो आपको फॉर्म करनी है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं नाइट्रस एसिड के केस में। नाइट्रस एसिड दैट इज, क्या होता है बेटा नाइट्रस एसिड, HNO2 है ना। नाइट्रिक एसिड HNO2, और HNO3 क्या होता है, नाइट्रिक एसिड, और HNO2 नाइट्रस एसिड। तो नाइट्रस एसिड हम ले रहे हैं तो HNO2, अगर नाइट्रिक एसिड होता तो वो HNO3। तो यहाँ पर क्या है, नाइट्रस एसिड है HNO2। तो अब देखिए यहाँ पर कैसे होता है, H है, एक ऑक्सीजन है, यहाँ पर N है, और साथ में यहाँ पर हाइड्रोजन है। H हो गया, NO2, यहाँ पर क्या आएगा, O आ जाएगा। ठीक है बेटा, HNO2। अब यहाँ पर क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है इन दोनों के बीच में। ठीक, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड होता है। सो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में। सो 1 2 3, यहाँ पर 4 5। ठीक है बेटा, ये हमारा स्ट्रक्चर होता है नाइट्रस एसिड का। अब यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म हो सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ शिफ्ट हो जाए, और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाए। ठीक है, तो ऐसे हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर बन सकती है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन है, इसके बाद यहाँ हाइड्रोजन, ये हमारा सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर अब क्या हुआ है, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो गए, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो यहाँ पर अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है बेटा, तो कैसा चार्ज, पॉजिटिव या नेगेटिव, बताइए कौन सा चार्ज आएगा बेटा, यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ पर ये हमारी नाइट्रोजन है। अब यहाँ से जो बॉन्ड है वो शिफ्ट हुआ है यहाँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। अब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। अब यहाँ पर ऑक्सीजन पे 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को आप राइट करेंगे। ठीक है, हुआ क्या है बेटा, यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, सिंगल बॉन्ड है, ये ऑक्सीजन है, ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ शिफ्ट होंगे, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, तो डबल बॉन्ड, कैसा, डबल बॉन्ड। ठीक है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है, तो कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हमारे हैं। नाइट्रोजन पे कुछ नहीं हुआ है, यहाँ पर देखिए अब ये वाला जो बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट हुआ है, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा है, मतलब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और आ रहे हैं बेटा। तो इलेक्ट्रॉन का गेन मतलब नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे, तो एक बॉन्ड यहाँ पर बच जाएगा, तो एक बॉन्ड बच गया, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आ गया। क्लियर बेटा, तो ऐसे आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को राइट करना है, एक एक चीज को ध्यान से समझते हुए। ठीक है ना, तो ये हो जाएगी हमारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नाइट्रस एसिड की। इसके बाद एक और एग्जांपल ले, चलिए लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम ले लेते हैं नाइट्रेट आयन को। नाइट्रेट आयन देखिए बेटा, नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट आयन क्या है, NO3 नेगेटिव। ये क्या है, हमारा नाइट्रेट आयन है। समझ आ रहा है बेटा अच्छे से।
हो रही है आपको चीजें क्लियर? कैसे आप राइट करोगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को? तो अब देखिए नाइट्रेट आयन के अंदर हम देखते हैं, एक नाइट्रोजन है यहाँ पर और डबल बॉन्ड होता है, एक यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है। अब नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये आपको लगाना नहीं भूलना है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर दो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, दो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये होता है हमारा नाइट्रेट आयन। अब यहाँ पर कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होगी? यहाँ पर वही है बेटा, डबल बॉन्ड एक बार इस नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में आ जाएगा, एक बार डबल बॉन्ड हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ऐसे जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है वो हो जाएगी। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम राइट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन है, पॉजिटिव चार्ज है, अब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, अब ये जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ पर आ गया है, ठीक है, पहले यहाँ पे था। तो यहाँ पर 1 2 3 4 और ये सेम हमारा 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, क्लियर। अब ये डबल बॉन्ड हमारा यहाँ पे भी हो सकता है। सो यहाँ पर नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर 2 3 4 5 6 नेगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड यहाँ पर हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड है, ठीक है। सो 1 2 3 4 ऐसे हो जाएगा स्ट्रक्चर। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा था पहले, फिर यहाँ पर बेटा आ गया है, ठीक है। दूसरा फिर वहां पे हो सकता है। अब दो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आपको रखना है, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आपको लगाना नहीं भूलना है, और जहां पर डबल बॉन्ड है वहां पर ऐसे हमारे 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है बेटा, तो ये हमारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो जाएंगे किसके केस में? नाइट्रेट आयन के केस में, NO3 नेगेटिव के केस में। आई होप बेटा आपको क्लियर होगा। तो ये थे हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ मॉलिक्यूल्स के। सो नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा जो बचता है वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है, उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक है वो हमारा स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अच्छे से आपको एक एक चीज क्लियर करवाते चलेंगे हम बेटा, ठीक है। ऐसे नहीं भागना है हमें, या फिर ऐसे नहीं है कि स्पीडली हमें करवाना है या फिर ऊपर ऊपर से करवाना है, नहीं ऐसा नहीं है। बिल्कुल बेसिक से आपको एक एक चीज समझाते हुए चलेंगे। सो अगर आपको वीडियो बेटा पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना है बिल्कुल, ठीक है। ऐसा नहीं करना आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आप नोट्स भी बना रहे हो और फिर वीडियो को लाइक भी नहीं आप करके जा रहे हो, तो ऐसे ये तो ठीक बात नहीं है ना बेटा। हम आप ही के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे को पता चले हाँ जी बच्चों को समझ आ रहा है अच्छे से, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना है, आपको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, और चैनल पे अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बच्चे वीडियो देख के जा रहे हैं और नोट सब्सक्राइब जो है वो ज्यादा है सब्सक्राइब से, देख रहे हैं बच्चे बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो बेटा ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। सब्सक्राइब में क्या लग रहा है आपको? कुछ लग रहा है बेटा? एक बटन ही तो दबाना है, तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को। अगर आप नए जुड़े हैं चैनल से तो सब्सक्राइब कर ले। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।